तुम ही मेरा अरमान हो, तकता हूँ मैं हर पल जिसे तुम ही तो वो तस्वीर हो, तुम ही मेरी तकदीर हो, तुम ही सितारा हो मेरा, तुम ही नजारा हो मेरा, यूं ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम, पूरब में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, सारे मेरे जीवन में तुम, हर पल में तुम, हर छिन में तुम, मेरे लिए रास्ता भी तुम, मेरे लिए मंजिल भी तुम, मेरे लिए सागर भी तुम, मेरे लिए साहिल भी तुम, मैं देखता बस तुमको हूँ, मैं सोचता बस तुमको हूँ, मैं जानता बस तुमको हूँ, मैं मानता बस तुमको हूँ, तुम ही मेरी पहचान हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, देवी हो तुम मेरे लिए भगवान हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो। अरे तुम लोग कब आए, पता ही नहीं चला। कब से तुम्हें चुपके से देख रहे थे, हमें पता ही नहीं चला। Unbelievable, unbelievable, unbelievable. It was magic. जादू था, जादू, अभिनय नहीं था। मैंने आज तक किसी को अपने किरदार में इतना डूबते हुए नहीं देखा है। तुमने अपने सिर्फ चेहरे से और शब्दों से उस लड़की को हमारे सामने जिंदा कर दिया जो यहाँ थी ही नहीं। ए मल्हार, मैं उस नाटक में काम करूंगी इस लड़की का, प्रॉमिस? और मैं क्या रोल करूंगा उसमें? खंबे का काम कर रहे हैं। कमान। चलो जाओ सब अपनी अपनी लाइंस करो, चलो प्रकाश लाइट पे जाओ। अन्ना जी वो बिल्डर को लेकर आया हूँ। अरे बड़ी मुश्किल से पटा कर लाया मनसुखानी साहब को। अरे चलिए ना, बाहर खड़े हैं वो। आज पूर्वा करेगी सब कंडक्ट। पानी का वक्त हो गया, अब मुझे जाना होगा कपड़े चेंज करके। ए मल्हार, you truly unbelievable. I just adore you, really. Hey. Yes. Hey boys, आज मैं मल्हार हूँ, ओके? कैसे कहूँगी मैं तुम? ए चलो, राहुल किधर है? चरिया कैसा अड़िया आदमी से मिलाया तूने, हैं? अरे मेरा भी तो साईं 2% का कमीशन गया नहीं, झूले लाल। अन्ना कौन थे ये लोग? अरे कब्रिस्तान के ठेकेदार थिएटर का शॉपिंग सेंटर बनवाना चाहते हैं। इन्होंने समुंदर खरीद लिए, नदियां, पहाड़, खेत, सबका शॉपिंग सेंटर बनाना चाहते हैं। अरे इनकी भूख ही खत्म नहीं होती। बेटे, मैं मेरी यादें तुम्हारे चेहरे पे देखता हूं। थिएटर से बेईमानी कभी नहीं करना, हा? क्यों रे, सुबह सुबह कहाँ गया था? जरा बाहर गया था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्यों गायब हो जाता है तू सुबह सुबह, ताकि मेरी बातें सुननी ना पड़े। और मेरे ऑफिस जाने के बाद जनाब लौटते हैं, खाना खाते हैं और शाम को फिर गायब। नल का पानी आपके जाने के बाद आता है, उसको मैं क्या करूं? अरे मैं हूँ तब तक पानी तो मिल रहा है, अगर मर गया तो वो भी नसीब नहीं होगा तुझे। उसकी चिंता आप मत करो। तो क्या करूँ? अरे थर्ड क्लास बीए होने से अंगूठा छाप होना अच्छा है आज की दुनिया में। वो कम से कम बोझा तो उठा सकता है। तेरे जैसे थर्ड क्लास बीए को नौकरी कौन देगा? अरे तुझे जन्म देते देते सरला मर गई, तब से पिछले 30 सालों से किसी औरत को छुआ नहीं मैंने। ऑफिस के बाद भी 4-4 घंटे टाइपिंग करता रहा। इस टिक-टिक में पूरी जिंदगी बीत गई मेरी। अरे तेरे जितने बड़े जिनके बेटे होते हैं ना, वो इस उम्र में रिटायर होके आराम की जिंदगी बसर करते हैं। चाय पियेंगे? और मैं रिटायरमेंट के बाद कम से कम 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाए, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 3 महीनों से सांप के पीछे कुत्ते की तरह धूम खिलाते घूम रहा हूँ। क्या है? माचिस। नालायक, क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए? हाँ बहुत कुछ किया, मैंने कब नहीं कहा। मैं ज्यादा पढ़ू इसलिए 8-8 घंटे ताले में बंद करके जाते थे ऑफिस को। किताबों से नफरत हो गई थी।
फिर भी आपके डर से कोशिश करता रहा, अव्वल आता रहा। एक बार अव्वल नहीं आया तो झाड़ू से मारा था आपने। क्या उम्र थी उस वक्त मेरी? 10, 11? लेकिन आप क्या सोचा है तूने? क्या करना क्या है जिंदगी का अपनी? पिछले 8 सालों से जब से मैंने पढ़ाई खत्म की है, आप यही खट्टा सवाल करते आए हैं और मैं यही मीठा जवाब देते आया हूं कि मैं सिर्फ नाटक करूंगा। हाँ, मुंह पर रंग पोतेगा, नौटंकी करेगा, हैं? देखा तुमने? मैंने सोचा था जो मैं नहीं कर सका वो ये करेगा। डॉक्टर बनेगा, आर्मी ऑफिसर बनेगा, कलेक्टर बनेगा। हर कोई डिग्री डिप्लोमा ले, इंजीनियर बने, कोई जरूरी नहीं। गावस्कर, तेंदुलकर, जाकिर हुसैन को कोई नहीं पूछता तुम्हारी डिग्री क्या है। अच्छा? हाँ। और तुझे किस गधे ने कहा कि तू उनके जैसा बनेगा? गधे ने नहीं, जिंदगी ने किसी के कान में कहा जा तू क्रिकेट खेलेगा, वो तेंदुलकर बन गया। किसी को कहा जा तू तबला बजाएगा, वो जाकिर बन गया। वैसे ही जिंदगी ने मेरे कान में कहा मल्हार तू कलाकार बनेगा, नाटक के से और दूसरा कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे आप ही की क्या सारे समाज की सोच सड़ चुकी है। As if academic success is the only success in life. मुझे तुम्हारी बकवास सुनने की और इच्छा नहीं है, इसलिए बाहर जा रहा हूँ। मैंने राज ट्रांसपोर्ट के छाबलानी साहब से बड़ी मिन्नती की है। सुबह 10:30 बजे अपने 3rd क्लास सर्टिफिकेट लेके उनके ऑफिस पहुँच जाना। रिजेक्शन के लिए अच्छे होंगे। सावंत सर, राज सिंघानिया से कह दो कि अगर वो अपनी दुकानें वक्त पर बंद नहीं करेगा तो मैं उसकी सारी दुकानों के लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। लेकिन सर, वो यहाँ का लोकल एमएलए है। अरे लोकल एमएलए हुआ तो क्या, वो मैं यहाँ का कलेक्टर हूँ। और उसे कह दो कि कानून सबके लिए एक है। और तुम चलो, मैं भी आ रहा हूँ। अरे भाई मेरा कोट कहाँ है? अरे कैसा रहा? नेम साहब, कितने लोगों का खाना बनाऊं? अच्छा सुनिए। अरे भाई वो रात को भामिनी जी आ रही हैं, क्लासिकल सिंगर, लॉन में परफॉर्म कर रही हैं। अच्छा सुनो, रात को कम से कम 25-30 लोगों का खाना तैयार रखना। हाँ? फर्स्ट शॉट, बुलसआई। क्या ड्राइवर साहब को ऑफिस छोड़ने के बाद गाड़ी वापस ले आना, मुझे शॉपिंग करनी है। अरे वहाँ ढूंढो ना। हाँ भाई, क्या लेकिन ढूंढ रही है वहाँ? अरे मेरा चश्मा नहीं मिल रहा ये क्या बेटा। पहना डैडी ने? हाँ? हमेशा। अच्छा सुनिए, जरा ये धागा तो डाल दीजिए सुई में। अरे ये तो एक, अच्छा मैं जा रहा हूँ। 2 सेकंड का काम है, 2 सेकंड का। अरे निहाल, ये तुम्हारे लिए एक फोन आया था। किसका? कोई अपूर्वा चौधरी पूछ रही थी कब लौटोगे। ये होगा आपका धागा। यस। अच्छा, अभी ये बताओ कि मेरी बीच की उंगली कौन सी? ये बीच की उंगली क्या? नॉट फेयर। अच्छा एक बार फिर से बताओ, ट्राई। ये फिर से वही उंगली क्या? hey, that's cheating, that's cheating. What You're cheating, cheating, okay? अच्छा ठीक है। देखो बात, आप बताओ। मैं तुम्हारी उंगली थोड़ा ना पकड़ूंगा, हाथ थामूंगा। Come on. मैंने अपने डैडी से बात कर ली है। उन्होंने तुम्हारे मम्मी डैडी को बुलाया है। कब? मेरी कंपटीशन खत्म होते ही। कंपटीशन कब है? कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? आशीष, विंसेंट, तुम शाप मुक्त हो गई हो। देवाधिदेव तुम्हें स्वयं लेने आए हैं। मुड़कर अपनी प्रेमी की तरफ देखो, वो टूट चुका है तुम्हें खो जाने के डर से। तुम अगर उसे ठुकराकर चली जाओगी, वो मर जाएगा। उसकी हालत तुमसे देखी नहीं जाती। देखो। शिट। स्टेज लाइट्स। आंखें भरी हुई चाहिए, आंसू चाहिए, आंसू। समझते नहीं?
कितनी बार समझाया, कितनी बार समझाया कि तुम पूर्वा नहीं हो, तुम एक शापित देवता हो जो एक बदसूरत स्त्री के रूप में पृथ्वी पर मुक्ति के लिए भटक रही है। उसे तब मुक्ति मिलेगी जब कोई इंसान उससे प्यार करेगा, अपने प्यार का इजहार करेगा। इस कवि ने वो इजहार किया है, उसने इजहार किया है। उसने कहा, कैसे बताओ मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो। और तुम्हें मुक्ति मिली, वापस तुम्हारा रूप मिला। इस मृत्यु लोक से तुम्हें स्वर्गलोक में वापस जाना है। भगवान स्वयं आया है तुम्हें लेने, लेकिन तुम जाना नहीं चाहती क्योंकि इस इंसान से तुम प्यार करने लगी हो। वो इंसान जो तुम्हारे जिस्म से प्यार नहीं करता, तुम्हारी अंदरूनी खूबसूरती से प्यार करता है, तुम्हारी आत्मा से प्यार करता है, जिस्म से नहीं। घर में वक्त कटता नहीं, चले आते हैं नाटक करने। मैं प्रेम के जुनून को उत्कट, अशक्यप्राय, सम्मोहित करने वाली उस हद तक लेके जाना चाहता हूं जिसमें इस नाटक का अंत होता है। इस नाटक के अंत में सारे प्रेक्षक सीट में ऐसे जकड़ जाने चाहिए, ऐसा अंत जो कभी किसी ने देखा ना हो। जिस तरह से कर रही हो, लोग जूते मारेंगे वहां से। एक्ट्रेस हो, रो नहीं सकती। नहीं होगा मुझसे। कैसे नहीं रो सकती? मुझे नहीं आता रोना। मैं क्या है उसमें? क्या नहीं है आता, उसमें? मैं नहीं रो सकती। क्यों? क्या मुश्किल है? हंसना आता है, रोना क्या होता है? हाँ, देखो कोई डायलॉग नहीं चाहिए। 1 से 10 तक गिनती भी करोगी ना, लेकिन दिल से, आंखें भर जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो भर गई आंखें, और देखो तुम्हारी भी आंखें भर गई। ये क्यों भरी? डर के मारे। तुम कर सकती हो, शाबाश। कम ऑन। 1 2 3 टर्न। आए और बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड प्रदान करें। And the best actress award goes to Miss Apurva Chaudhary. क्षमा कीजिए सर, मैं पुरस्कार स्वीकार नहीं कर सकती। क्यों? इसका सही हकदार कोई और है। इसका सही हकदार वो है जो एक मामूली सी लड़की में शापित देवता देख लेता है, जो इस रंगमंच की छोटी सी चौखट में रोशनी और अंधेरे की साजिश से सभी इतिहास पुरुषों को उतार लेता है। मल्हार, मल्हार, चलो ना, चलो ना, चलो ना, चलो ना, आओ ना। ये कहती हैं कि इस पुरस्कार के हकदार तुम हो। नाम क्या है तुम्हारा? मल्हार अग्निहोत्री। ये लो। लो ना।